हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो हमें स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इस चैलेंजिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहते हैं ये हमें टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में हमने जो कंसेप्ट सीखा है उसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट्स द कोएफिशिएंट इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 4. Also, when the number obtained by interchanging the digits is divided by the sum of digits, the quotient is 4 and the remainder is 6. Find the original number. हमें ओरिजिनल नंबर को फाइंड करना है, 2 डिजिट नंबर है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे डिजिट एट, ध्यान दीजिए, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। पहले हम यूनिट प्लेस का डिजिट लेते हैं, फिर उसी प्रकार से डिजिट एट टेंस प्लेस, ठीक है ना, टेंस प्लेस का डिजिट कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे नंबर को कंसीडर करते हैं, ओके, और यहाँ पे लेते हैं हम सम ऑफ डिजिट्स, इसे कंसीडर करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ओरिजिनल नंबर अगर हमें फॉर्म करना है, ठीक है ना, सबसे पहले हम फॉर्म करेंगे ओरिजिनल नंबर। डिजिट एट यूनिट प्लेस सपोज हमने x लिया, डिजिट एट 10 प्लेस हमने y लिया, तो नंबर तैयार होगा 10y प्लस x। समझ रहे हैं ना आप, ठीक है ना। यूनिट प्लेस का डिजिट x है और 10 प्लेस का डिजिट y है, तो नंबर तैयार होगा 10y प्लस x। क्योंकि हम नंबर किस प्रकार से तैयार करते हैं, जो 10 प्लेस का डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 से, और जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और दोनों का लेते हैं हम सम। अब सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा, x प्लस वाई, डिजिट का सम, क्योंकि डिजिट x और y है। अगर डिजिट्स को हम इंटरचेंज करते हैं, डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट्स को हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट y लेना है, 10 प्लेस का डिजिट x लेना है, तो देखिए फ्रेंड्स, नया जो नंबर तैयार होगा ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, और सम ऑफ डिजिट्स हमें लेना है वही x प्लस वाई, क्योंकि डिजिट तो वही है, y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई, दोनों का मीनिंग तो सेम है, ठीक है। अब देखिए, इन 2 प्रकार के नंबर्स हमारे पास है। फर्स्ट कंडीशन, और देखिए यहाँ पे मैं आपको जैसे जो डिविडेंड, डिवाइजर, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर, इसमें जो रिलेशन होता है उसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। हमें पता है डिविडेंड इक्वल्स टू, हम लेते हैं डिवाइजर, ओके, इनटू कोएफिशिएंट, ये रहता है, और प्लस रिमाइंडर, ये रहता है रिलेशन, ठीक है ना। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। जिसे डिवाइड किया जाता है दैट इज डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया जाता है दैट इज डिवीजन, जो भागाकार मिलता है उसे कोएफिशिएंट, और जो बाकी रहेगी उसे कहते हैं हम रिमाइंडर। अगर फर्स्ट कंडीशन के बारे में हमने सोचा, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया गया है, व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स। किससे डिवाइड किया जा रहा है, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब यहां का डिवाइजर है x प्लस वाई, द कोएफिशिएंट इज 6, ठीक है ना, डिवाइजर x प्लस वाई है, कोएफिशिएंट 6 है, और रिमाइंडर 4 है। अब 2 डिजिट नंबर कौन सा, ओरिजिनल नंबर, इस 10y प्लस x को डिवाइड किया जा रहा है, 10y प्लस x है डिविडेंड, जिसे डिवाइड किया जाता है उसे कहते हैं हम डिविडेंड। इसको डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब x प्लस वाई से। कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है, कोएफिशिएंट इज 6 है ना, और रिमाइंडर है 4। देखिए, अब व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, द कोएफिशिएंट इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 4। 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू 6 प्लस 4। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बनेगा 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 6x प्लस 6y प्लस यहाँ पे रहेगा 4। अब इन पूरे टर्म्स को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा 10y प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 4। अब x माइनस 6x, मतलब यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम माइनस 5x, 10y माइनस 6y, इट इज़ प्लस 4y, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। ओके, चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट।
सेकंड कंडीशन देखिए, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, हमने फर्स्ट इक्वेशन को यहां पे फॉर्म किया है। नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ध्यान दीजिए, व्हाट इज सेकंड कंडीशन? व्हेन द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब कौन सा नंबर, 10x प्लस वाई, इसे जब डिवाइड किया जाता है, किससे? इसे डिवाइड किया जाता है उसी के सम से, डिजिट के सम से। बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब x प्लस वाई यहां पे डिवाइजर है, इसे डिवाइड किया जाता है तो कोएफिशिएंट हमें 4 मिलता है और रिमाइंडर हमारे पास 6 है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे रहेगा 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 4y और प्लस यहाँ पे रहेगा 6। अब इन पूरे टर्म्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा हमें 10x माइनस 4x प्लस वाई माइनस 4y इक्वल्स टू 6। इन पूरे टर्म्स को हमने ट्रांसफर किया। 10x माइनस 4x इट विल बी प्लस 6x। यहाँ पे 10x माइनस हम 4x ले रहे हैं तो 6x मिलेगा। y माइनस 4y, अगर y माइनस 4y लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा माइनस 3y, है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू 6 और इक्वल्स टू रहेगा अब हमारे पास 6। अगर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, सॉरी बाय 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है। दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर दोनों साइड को हमने 3 से डिवाइड किया तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलेगा हमें 2x, यहाँ पे मिलेगा y और यहाँ पे फिर से मिलेगा 2। 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा, अब ये माइनस साइन रहेगा, और 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 मिलेगा। अब इक्वेशंस देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे है माइनस 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 4। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड को मैं मल्टीप्लाई करता हूं। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए, बोथ साइड्स बाय 4, दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 8x फिर माइनस 4y इक्वल्स टू 8 और ये होगा इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है माइनस 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन सेकंड है 8x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। क्योंकि अब देखिए हमने 2 लीनियर इक्वेशन को फॉर्म किया कंडीशन को यूज करके, अब इन 2 लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहां पे हम दोनों का लेते हैं एडिशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों का अगर हमने एडिशन लिया तो देखिए हमें क्या मिलेगा, माइनस 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 4। इसमें ऐड करना है 8x माइनस 4y इक्वल्स टू 8 को, अगर इसमें ऐड करेंगे तो प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल होगा, माइनस 5x प्लस 8x मतलब ये 3x बनेगा। ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, ग्रेटर नंबर का साइन यूज करना है, 4 प्लस 8 हो जाएगा 12, देयरफॉर x इक्वल्स टू मिलेगा हमें 12/3। इसका मतलब x का वैल्यू रहेगा 4, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। ओके, तो x का वैल्यू 4 है। अब ये जो x का वैल्यू 4 है इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 4, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलिए इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस 5 इंटू 4 इट विल बी माइनस 20, माइनस 20 प्लस 4y इक्वल्स टू ये रहेगा 4, है ना। अब इस माइनस 20 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो 4y इक्वल्स टू 4 प्लस 20, इसका मतलब 4y इक्वल्स टू 24, मतलब y इक्वल्स टू 24/4, मतलब y का वैल्यू रहेगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो y का अब हमारे पास वैल्यू रहेगा 6। हमें x का वैल्यू 4 मिला है और y का वैल्यू हमारे पास 6 है। तो अब हम फॉर्म करेंगे ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज ओरिजिनल नंबर, इट इज 10y प्लस x। नाउ देयरफॉर जो ओरिजिनल नंबर हमें यहां पे फाइंड करने के लिए कहा गया था, ध्यान दीजिए, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू रहेगा 10y प्लस x। ये ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x। y का वैल्यू हमारे पास है कितना है 6 और x का वैल्यू है 4, मतलब ये 60 प्लस 4 मतलब ये बनेगा 64।
ये रहेगा यहाँ का ओरिजिनल नंबर। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या, ये देखेंगे। इस ओरिजिनल नंबर को उसी के डिजिट के सम से अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए ओरिजिनल नंबर क्या है 64, इसको डिवाइड करना है उस डिजिट के सम से, मतलब 6 + 4 से, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे। अगर 10 से हमने डिवाइड किया तो 10 × 6 = 60, ओके, यहाँ पे रिमाइंडर बनेगा 4। वही कहा गया था, जब हम ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करते हैं सम ऑफ डिजिट से, डिवाइजर सम ऑफ डिजिट है, तो हमें क्वोटिएंट 6 मिलता है और रिमाइंडर 4 मिलता है। अब अगर इसे हम इंटरचेंज करते हैं, मतलब 64 को लेते हैं हम 46, डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो 64 का जो नंबर है, ये 64 जो ओरिजिनल नंबर है वो 46 बनेगा। इसे अगर हम डिवाइड करते हैं उसी के डिजिट के सम से, मतलब 4 + 6 = 10, तो यहां पे देखिए 10 × 4 = 40 मिलेगा और यहां रिमाइंडर रहेगा 6। तो इस सिचुएशन में ध्यान दीजिए, इस सिचुएशन में हमारे पास डिवाइजर 10 है, डिविडेंड 46 है, क्वोटिएंट 4 है और रिमाइंडर 6 है। वही है डिवाइजर, देखिए 10y + x, इससे हमने डिवाइड किया, ये सेकंड कंडीशन 10x + y, इससे हमने डिवाइड किया तो हमें डिवाइजर यहां पे मिल रहा है 10, डिवाइजर 10 है, 10 से हमने डिवाइड किया तो यहां जो क्वोटिएंट है ये 4 मिलेगा, देखिए क्वोटिएंट 4 है और रिमाइंडर मिलता है हमें 6। मतलब ये जो नंबर है 64, ये 64 नंबर हमारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमने जो आंसर यहां पे फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है। जो 64 हमें ओरिजिनल नंबर मिला है, ये तो मैंने वेरीफाई करने के लिए किया है, ये आपको लिखना नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, इसको आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है ना, आंसर लिखते समय, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे इसे वेरीफाई किया है। ओके, चाहे तो इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स या फिर किसी भी चैलेंजिंग क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो कंडीशंस हमें दिए रहते हैं उन कंडीशंस को ठीक तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड, जब भी चैलेंजिंग किसी भी क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिए, फिर उसमें जो कंडीशंस दिए उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई कीजिए। और अब अगर ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से यहां पे हम 2 वेरिएबल कंसीडर करेंगे। कभी कभी आपको कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि जैसे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब 1 वेरिएबल कंसीडर करने या फिर 2 वेरिएबल। कभी कभी क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन का एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जिसे हम एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक ही वेरिएबल लेके उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन जनरली आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे, अगर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के ऊपर का क्वेश्चन रहेगा तो एग्जैक्टली आप 2 वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो। और किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेसिक थीम ये है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जो पूछा जाता है उसके लिए वेरिएबल्स कंसीडर करो। जैसे यहां पे क्या पूछा गया था, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, तो हमने 2 डिजिट को कंसीडर किया, डिजिट एट 10 + y लिया, डिजिट एट यूनिट + x लिया। जो आपको वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाता है उसके लिए आपको वेरिएबल्स कंसीडर करने हैं। ये बात दिमाग में ठीक तरह से बिठा लो। अगर वेरिएबल्स एक बार आपने कंसीडर किए तो आप कंडीशंस यूज करके इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हो और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए ताकि मैं आपके लिए इन्हीं प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। क्योंकि आपके जो कमेंट्स है, आपके जो व्यूज़ है, आपके जो लाइक्स है, ये निश्चित रूप से हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं और ये पूरा कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके लिए किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं है, किसी भी प्रकार का मेरा प्रीमियम बैच नहीं है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ टोटली फ्री। तो निश्चित रूप से मैं आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। वीडियो देखे बाद इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।